हालेलुया। आप सभी का इस सीड डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग में स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप जैसे आए हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको यहाँ से सेम वापस नहीं जाने देगा। और जितने भी आज फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको एक न्यू कमर्स कार्ड दिए जाएंगे। आपको उस कार्ड को फिल करके टीम को वापस जमा करवा देना है, जिसके द्वारा आपको चर्च की आने वाली मीटिंग्स की अपडेट मिलती रहेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर बुधवार शाम 7 बजे नाइट ऑफ ग्लोरी मीटिंग होती है, और इसी प्रकार आप सब ने इस बुधवार को भी चर्च आना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर रविवार को सुबह 10 बजे प्रार्थना सभा होती है, तो इस आने वाली संडे मीटिंग में ज़रूर आना है और अपने साथ औरों को भी लेके आना है। और आप सोशल मीडिया के द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आपको आने वाली चर्च की अपडेट्स मिलती रहें और आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहें। इस पर परमेश्वर के दास के द्वारा सरमन्स और वर्शिप्स और बहुत सारे चर्च की अपडेट्स अपलोड्स होती रहती हैं। तो आइए अपने मनों को तैयार कीजिए टेस्टिमनीज़ के लिए, क्योंकि आप इन टेस्टिमनीज़ को सुनकर सेम नहीं रहने वाले। बाइबल बताती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, और हमारा विश्वास है कि जब आप इन टेस्टिमनीज़ को सुनेंगे तो आपका विश्वास सेम लेवल पर नहीं रहेगा। परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा। और हमारा विश्वास है कि जैसे इन सभी लोगों ने अपनी टेस्टिमनीज़ को, अपनी चंगाई को, आज़ादी को और छुटकारे को ग्रहण किया है, उसी प्रकार आप भी अपनी टेस्टिमनीज़ को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। आप आज जिन लोगों की गवाहियां सुनने जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवनों को इस चर्च भवन की सेवा के लिए समर्पित किया। जैसा कि बाइबल में लिखा है, मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वैसे ही जब इन्होंने अपने जीवनों को परमेश्वर के लिए समर्पित किया, इस चर्च भवन के साथ जुड़े रहे, हर हालातों में इन्होंने चर्च में सेवा करना नहीं छोड़ा, तो परमेश्वर ने इनके जीवनों को बदल दिया। इनके जीवनों में जो तंगी थी, गरीबी थी, बीमारी थी, नशे थे, प्रॉब्लम्स थी, परेशानियां थी, उन सब से आज़ाद करके परमेश्वर ने इनको ब्लेसिंग्स टू ब्लेसिंग में बढ़ाता चला गया। तो आइए सुनते हैं इनकी गवाहियों को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सृष्टि है और देखा योगा चर्च में, और इनका नाम सचिन, मेरे हस्बैंड। और मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी, मेरी पर्सनल टेस्टमनी है ये कि जब मैं पहली बार चर्च में आई थी, मैं क्रिसमस वाले दिन आई थी 2019 में, और कुछ नहीं पता था परमेश्वर के बारे में, और सब ऐसे ही उथल पुथल हो रखा था लाइफ में। और पास्टर ने उस टाइम बात करी, उन्होंने काउंसल करा कि रेगुलर चर्च आओ। मैं कॉन्टीन्यूसली चर्च आती रही, क्योंकि कुछ अलग लगा चर्च में जो कहीं और दूसरे चर्च में नहीं लगा। तो उस अलग लगने की वजह से मैं डेली आई। और फिर पास्टर दी ने मेरे को बोला कि जीसस किचन आ। उस टाइम पे हमारा जीसस किचन NIT 5 में चलता था, और उस जीसस किचन में आने के लिए बोला। मैंने कहा मैं उसमें क्या करूँगी, तो मुझे कुकिंग तो आती नहीं है, मुझे किचन का कुछ काम नहीं आता। पास्टर ने बोला तू आ जा प्याज काटने। मैं आ गई, और मैं मतलब कॉलेज में एडमिशन चल रहे थे उस टाइम, कोविड था, तो ऑनलाइन क्लासेस थी, तो मेरे पास टाइम भी था। और मैं सुबह जाती 10 बजे और दोपहर को 2-2:30 बजे घर वापस चली जाती थी। और मैं आती सिर्फ इसलिए कि मेरे को प्याज काटनी है, लहसुन छीलना है। उतनी ही मेरी सेवा थी, उतनी। और उतनी सी सेवा करने के बाद मेरे को रिज़ल्ट मिला कि वो उस टाइम मैंने टेस्टमनी भी शेयर करी थी चर्च में, कि जब मैं आई तो जीसस किचन में सर्व करने के बाद मेरा एडमिशन हुआ, तो मेरे को डबल स्कॉलरशिप मिली थी। ना सिर्फ एक जगह से, 2 जगह से मेरे को स्कॉलरशिप मिली। 3 साल मेरा कॉलेज बेस्ट कॉलेज रहा, और अच्छे कॉलेज में पढ़ी, कभी फ़ीस की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं जीसस किचन में गई। उसके बाद फिर पास्टर ने मेरे को बोला कि तू मीडिया में आ, और मीडिया में मैंने प्रोजेक्शन किया। कुछ टाइम मैंने प्रोजेक्शन किया, फिर पास्टर ने बोला फ़ोटो कैमरा कर, फ़ोटो कैमरा किया। और उसके बाद फिर पास्टर ने बोला
कैमरा 1 वीडियो कैमरा तेरे को करना है, वो किया। और शुरू के 1 डेढ़ साल तो बहुत अच्छे से किया, मन लगा के किया। पर कुछ टाइम बाद होता है कि एटीट्यूड चेंज हो जाता है लोगों का, कि सेवा करने के बाद थोड़ा मन हट जाता है, लोगों की बात बुरी लग जाती है, फिर मन करता है कि अब नहीं करना। वो फेज़ मेरी लाइफ में भी आया कि फिर मैंने सोचा मेरे को नहीं करना। आए दिन मैं मना कर देती थी पासची को कि मेरे को नहीं करना पासची, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, कभी कोई दिक्कत कभी कोई दिक्कत। और फिर लेकिन पासची हमेशा मेरे को ज़बरदस्ती खड़ा करते थे कि नहीं तेरे को करना है। और कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि और कोई था नहीं कैमरे पे, और मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं ठीक है मैं कर लेती हूँ, करती रही। कभी मन से किया, कभी बिना मन के किया। और ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत ही मन लगा के सेवा करी, नहीं। कुछ दिन ऐसा था कि अच्छे से किया मन लगा के, कुछ दिन ऐसे था कि पासची की डांट सुन के किया कि करना है। और फिर ऐसे ही कॉन्टीन्यूसली चलता रहा, और मतलब करा जो भी था, जैसे भी किया, पर किया। फिर जब शादी का टाइम आया तो एक टाइम आया कि डिसाइड किया कि शादी करनी है। उस टाइम पे मेरी इच्छा थी कि मेरे को जो लड़का मिले चर्च में ही मिले। और ऐसा नहीं है कि हमने कभी पहले बातचीत करी थी, हमने कभी सोचा भी नहीं था, पर वो मेरी इच्छा थी कि मेरे को चर्च में ही मिले और मेरी चर्च में ही शादी हो। तो पता नहीं कैसे बट हम दोनों का रिश्ता जुड़ा। और जब हमारी शादी हुई तो शादी में इतना खर्चा नहीं हुआ जितना हमने सोचा था, जितनी हमने टेंशन ली थी। और उस टाइम पे भी हमें, जैसे मैंने संडे को अपनी टेस्टमनी शेयर करी थी कि मेरे को मेरे घर की जो भी ज़रूरत थी सारी मिल गई। लेकिन शादी के बाद भी 2 महीने मैंने छोड़ दिया कि मेरे को नहीं करना, और मेरा मन नहीं लगता था। स्पेशली टीम में, जिस टीम में हूँ उस टीम में करने का मन नहीं करता था। और वो डिस्कस किया मैंने कि मेरे को नहीं करना, पर पाशी ने तब भी बोला, पहले प्यार से बोला, फिर बोला कि तेरे को करना है। फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं, करना तो है, फिर किया। पर मन से नहीं किया, पर फिर धीरे धीरे सोचती गई कि नहीं करना है करना है, तो फिर मन लगने लग गया धीरे धीरे। तो जब 2 महीने छोड़ दिया था उस टाइम मुझे कुछ नहीं मिला था। जब मैंने 2 महीने के बाद दोबारा शुरू करी अपनी सेवा, कंटिन्यू करी मीडिया टीम में, उसके बाद मेरे को वो ब्लेसिंग मिली थी। उसके बाद मेरे को वो टेस्टमनी मिली थी कि मेरे घर में सारा सामान आ गया था। और जो मेरे को पहले पता ही नहीं था कि यीशु मसीह कौन है, बाइबल क्या है, ये सब कुछ मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता। मैं यहाँ आई तो मेरे को पता चला वर्शिप ऐसे होती है। मैं आई तो मेरे को पता चला वर्शिप में नाचना भी होता है, खुल के वर्शिप भी करनी होती है, प्रेयर भी करनी होती है। और मेरे को यहाँ आने के बाद सब कुछ पता चला कि सेवा नाम की भी कोई चीज़ होती है कि करी जाती है जो, वरना ऐसा कुछ जहाँ पहले जाते थे कुछ पता नहीं था। ठीक है। और एक चीज़ बोलूँगी कि पासची कुछ भी बोले, मतलब आपको कुछ भी काम करने के लिए बोले, छोटा हो बड़ा हो, डांट के बोले, प्यार से बोले, कैसे भी बोले, कुछ इंस्ट्रक्शन दे उसको फॉलो ज़रूर करें। क्योंकि मेरी लाइफ में वो भी सिचुएशन आई थी जब मैंने उनकी बात नहीं सुनी थी, तो मैंने उस चीज़ को देखा था, फेस करा था, प्रॉब्लम्स आई थी लाइफ में। उसके बाद फिर दोबारा सुनना शुरू किया। जब भी वो आपको बोले, चाहे वो कोई भी सेवा करने के लिए बोले, अगर आपको वो डांट के भी बोल रहे हैं, ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि नहीं आपको करना है, आपको करना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर का काम है, वो रुकने नहीं वाला। आप नहीं होगे तो आपसे अच्छा आ जाएगा। लेकिन वो अगर आपको बोल रहे हैं, इट्स मीन वो चाहते हैं कि आप ब्लेस्ड हो, आप करोगे तो आप ब्लेस्ड होगे। वो कुछ भी बोले आपको ज़रूर करना है। प्रेज द लॉर्ड आप सबको। थैंक और यू अंदर सो आ मच जाओ। पास्टर जी, आपने मौका दिया कि हम आप सबके बीच में अपनी गवाही शेयर करना चाह रहे हैं। मुझे एक फ़ोन आया पास्टर जी का कि कुछ लिख ले रखना अपनी गवाही। मैंने लिखा तो 10-12 पेज भर गए थे, और मैंने कहा 5 मिनट का टाइम है, मैं 10-12 पेज कैसे बोल पाऊँगी। तो कुछ लिखा, कुछ सोचा। हम बॉर्न क्रिश्चियन हैं, हम शुरू से मसीह में हैं, हमें पता है मसीहत क्या है। बट हमने इस चर्च में आके सीखा कि सच्चा मसीह, सच्चा सेवक क्या है। और पास्टर जी के थ्रू, पास्टर रति के थ्रू हमने वो चीज़ सीखा कि सेवा क्या है परमेश्वर की। मैं
अपने बारे में बताती हूँ। 2015 में हमारा सब कुछ चला गया था, मेरा मकान, मेरा फाइनेंस, मेरा सब कुछ। जिस तरह से आपने मेरे हस्बैंड की गवाही सुनी कि जो उनके शौक थे, मेरा घर वर सब बिक गया था। और मैं जॉब करती थी बट मैं बहुत परेशान थी, कैसे सरवाइव करूं अपने बच्चों को लेके, घर को लेके। कमाने वाली अकेली मैं थी। बस परमेश्वर का डिवाइन हेल्पर शाइनी के थ्रू मेरी लाइफ में आया। थैंक यू सो मच शाइनी। मैं वो बोली दीदी आप फरीदाबाद आओ, और मैंने एक जॉब आपके लिए देखी हुई है, आप आके इंटरव्यू दो यहाँ पे। मैं फरीदाबाद आई, मैंने यहाँ जॉब किया, बट मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। इतनी प्रॉब्लम्स कि मैं बयान नहीं कर सकती थी कि डेली का कलेश मेरी जान को होता था, चाहे सुबह हो चाहे रात हो। मुझे अब्यूज़ वर्ड बहुत सुनने पड़ते थे, उल्टे सीधी बातें, लड़ाई झगड़े। एक दिन शाइनी ने बोला दीदी आप चर्च ज्वाइन करो, हमारा चर्च NIT 5 में शुरू हो रहा है, और आप चर्च आओ, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर होगी और आप स्टार्ट करो। मैं शुरू में आई, आती थी, फिर मैं चली जाती थी, क्योंकि कलेश बहुत थे। मैं गंदी हूँ, मैं बहुत गंदे काम करती हूँ, तू ऐसी है, तू ऐसी, मतलब ऑल थिंग। नशे में मतलब दारू का एडिक्शन था। लड़ाई झड़ाई झगड़े इतने होते थे कि कभी कभी मन करता था कि ऑफिस से छुट्टी ना हो, मैं ऑफिस में और टाइम वेस्ट करूं और बैठूं। मैं कहती थी छुट्टी ना हो, 6 ना बजे। अगर कभी जल्दी छुट्टी होती तो मेट्रो स्टेशन में 28 सेक्टर में बैठती थी, या ऑटो में अप डाउन इधर से उधर करती थी कि मेरा माइंड, मैं घर जल्दी नहीं पहुंचूं। फिर मैंने चर्च में आना शुरू किया, शाइनी के थ्रू मैंने सेवा शुरू की। मैं सेवा करती गई, चाहे वो बर्तन धोना हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो सफाई करना हो, मैंने सब कुछ किया। मुझे बहुत आनंद आता था, इतनी शांति मुझे मेरी लाइफ में मिलती थी चर्च में कि मैं बयान नहीं कर सकती थी कि मैं दिन रात कुछ नहीं देखती थी। जब मैं सेवा में आई, मैं ऑफिस से सीधे चर्च आती थी, चर्च में प्रैक्टिस करती थी, काम करती थी। रात के 11 बजे तक मैं NIT 5 से भारत कॉलोनी आती थी, शराबियों के बीच में ऑटो में अकेले, डरती थी। मैंने वो दिन भी फेस किए हैं कि मैं फ़ोन पे ऐसे करती थी कि मैं किसी से बात कर रही हूँ और किसी को ये लगे, ऑटो वाले को ये लगे कि मैं ऑटो में किसी से बात कर रही हूँ, उसको रास्ता बता रही हूँ। मैं इस तरह से ऑटो में आती थी, और मैं चाहती थी कि मैं घर जल्दी ना जाऊँ, क्योंकि घर में घुसते ही मुझे अब्यूज़ वर्ड सुनने को मिलते थे, क्योंकि उस समय शैतान बहुत ज़्यादा हैवी था मेरे हस्बैंड पे। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूँ, कब तक शैतान मुझे परेशान करेगा। अब मैंने तेरा भवन चुना है, तेरे भवन में मैं सेवा करूँगी, और एक दिन ऐसा होगा कि वो सेवा मेरी ग्रहण करेगा और मेरी लाइफ को चेंज करेगा। और मैं हमेशा परमेश्वर से यही मांगती थी, मेरे से ज़्यादा सेवा मेरा हस्बैंड करे परमेश्वर के भवन की। और बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आते थे कि एक टाइम ऐसा हुआ कि विंटर आते थे तो रात के 12-1 बज जाता था, मैं घर पहुंचती थी, रात भर कलेश, सुबह वर्शिप करना पड़ता था। तो सडनली कभी कभी शाइनी आ जाती थी, दीदी चलो घर पे सोना, सुबह वर्शिप है आपकी, कल आपका है रीडिंग है। तो विंटर में ज़्यादातर मैं शाइनी कहीं सोती थी, और फिर सुबह मॉर्निंग में 5 बजे चर्च आना, आपको पता ही, बर्तन धोना, खाना बनाना, वॉलेंटियर्स के लिए खाना बनाना, बढ़िया से बढ़िया नाश्ता बनाना। फिर जब चर्च खत्म होता था पूरे चर्च को वाइंड अप करना, फिर सारे बर्तन धोना, तब कुछ लगाना, सजाना, किचन साफ करना। मैंने सब कुछ किया, इवन मैंने बाथरूम तक धोया है। मैंने किसी भी काम को छोटा नहीं समझा परमेश्वर के भवन में। मैं करती गई, सेवा करती गई, ये मुझे गालियाँ देते गए, मैं सेवा करती गई, ये मुझे गालियाँ देते रहे। मैं कहा तुम जितना भी बोलो। एक दिन उन्होंने बोला कि तुम्हें चर्च छोड़ना पड़ेगा। मैंने एक ही बात बोली, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ बट मैं चर्च नहीं छोड़ सकती। ये जिस जगह से मुझे शांति और मुझे आनंद मिलता है वो जगह मैं कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि एक टाइम में मेरा सब कुछ चला गया। एक टाइम ऐसा भी आया था लाइफ में कि मैंने सोचा मैं डिप्रेशन में ना चली जाऊँ, और वाकई में मैं डिप्रेशन में चली जाती अगर मुझे चर्च ना मिला होता, क्योंकि मैंने अपना आधे से ज़्यादा समय चर्च में व्यतीत करना चाहा, और मैं व्यतीत करती भी थी, क्योंकि उस समय हमारा चर्च फ्राइडे होता था, इवनिंग फ्राइडे चर्च करना, चर्च की सेवा करना, फिर सैटरडे आना, फिर संडे आना, फिर संडे इवनिंग ग्रेटर फरीदाबाद चर्च करना। इस तरह से मेरी लाइफ होती थी। रात के 12-1 बजे घर जाती थी और यही प्रार्थना करती थी कि जब मैं घर में घुसूँ तो मेरा पति मुझे सोया मिले, तो मुझे गालियाँ मिलेंगी।
तो मैं यही सोचती थी कि और जब मैं धीमे धीमे घर में घुसती थी मैं सोचती थी सो रहे हैं तो ठीक है, अगर जगह है तो पूरी रात कर लिए और सुबह फिर ऑफिस। कभी कभी ऑफिस का भी बहुत प्रेशर आता था कि संडे आपको ड्यूटी आना है और ड्यूटी करना है, क्योंकि जब हम जॉब करते हैं तो बहुत सारे हमारे राइवल्स भी होते हैं, कुछ एंटी भी होते हैं, बहुत सारे मेरे एंटी भी बने, मुझे बहुत परेशान किया गया। इवन 1 ईयर में सिर्फ रोती थी अपने ऑफिस में कि मुझे इतना लोग परेशान। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, परमेश्वर को बुद्धि देना, को समझ देना, ये क्या कह रहे हैं इनको यही नहीं पता। परमेश्वर ने प्रोविज़न दिया, परमेश्वर ने मेरे बॉस का दिमाग चेंज किया। जो लोग मुझसे कलेश करते थे उन्होंने मुझसे सॉरी भी बोला। मैं बहुत कितने साल लगे आपको उस डिलीवरेंस मिलने के लिए? 5 आप साल चर्च आए, 5 साल आपने सेवा शुरू किया, कितना टाइम लगा? 4 साल लग गए मुझे। इसकी सेवा ही थी कि इसने शैतान से मुझे जीत लिया। वरना मैं तो शैतान के चंगुल में जकड़ा हुआ था। दिन भर शराब पीना और जुआ खेलना यही मेरा काम था। लेकिन इसने प्रार्थना की और चर्च की सेवा को कभी नहीं छोड़ा। इसने बहुत मेहनत की, तभी ये शैतान से खींच पाई मुझे। और आप भी अपनी ज़िंदगी में अगर अपने भाई को, हस्बैंड को, किसी को भी बचाना चाहते हैं तो परमेश्वर के राज की खोजी बनो। शैतान से आप उस चीज़ को छीन लोगे। इसे लगातार चर्च जाओ और करो सेवा। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परख के देव कैसा भला परमेश्वर है। सच में बहुत भला परमेश्वर है, जिसने हमें इतने अनॉइंटेड अथॉरिटी दी कि हम उनके अंडर में हमने बहुत कुछ सीखा। वचन पढ़ना सीखा, वचनों पे चलना सीखा, प्रेयर करना सीखा अपने उस बिजी शेड्यूल में। क्योंकि पास्टर जी हमेशा कहते हैं परमेश्वर उसी को चुनता है जो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। क्योंकि जो वेला होता है वो वेलागिरी में रह जाता है कि मेरे पे अभी टाइम नहीं है, मैं भी नहीं करूँगा, मैं तभी नहीं। बट लेकिन परमेश्वर उसी को चुनता है जो बहुत बिजी होता है, क्योंकि उसे पता है टाइम को मैनेज करना। क्यों कैसे मैनेज करेगा और कैसे चर्च पहुँचेगा और अपने काम को पूरा करेगा। आप सबको जय मसीह की। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये बात मेरी कभी पास्टर जी से भी डिस्कस नहीं हुई। मतलब मैं एक बहुत बड़े कर्जे में से निकला हुआ आदमी हूँ, बहुत बड़े, मतलब एक ऐसी अमाउंट जो मतलब शायद हम सब मतलब सोच भी नहीं सकते। एक बहुत बड़ी अमाउंट थी और प्रभु ने उसमें से बाहर निकाला। और हम लोग पिछले 6 साल से प्रभु में हैं और 6 साल से प्रभु में बिब्लिकल कुछ भी फॉलो नहीं करते थे, लेकिन एनॉइटिंग थी साथ में, बहुत प्यार करता था प्रभु, पता लगता था वचन के बारे में क्या है क्या नहीं है। अब जब कभी भी मैं कोई बात पास्टर जी से बोलूं तो पास्टर जी मुझे बोलें कि प्रभु ना तो मैं नम्र करना चाहता है, तो मेरा और तो किसी पे गुस्सा नहीं चलता था। बीवी को कहता था मैंने कि यार अब टिका तो दिया ज़मीन पे, अब और कहाँ नम्र करेगा मेरे को भाई, अब तो है ही नहीं जगह। फिर कभी पास्टर जी से बात हो, कभी मेरी आपसे बात नहीं हुई इस टॉपिक पे। आज पहली बार राज खोल रहा हूँ मैं ये वाला। अब फिर कभी पास्टर जी से बात हो, कोरोना काल आ गया, बिल्कुल मरने की नौबत हो गई, पैसे ही नहीं, कुछ भी नहीं। पास्टर जी बोले यार प्रभु ना तो मैं नम्र करना चाहता है। मैंने कहा यार मेरी तो समझ से बाहर है कि अब नम्र कौन सा करना है। एक मरे हुए आदमी को क्या नम्र करोगे, और मर गया जो अब क्या रह रहा है उसमें, कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद जब हम फज्जोपुर चर्च में शिफ्ट हुए तो वहाँ पे 2 चीज़ों की ज़रूरत हुई और वो सेवा पास्टर जी ने हमें दी, एक खाने की और एक ट्रांसपोर्टेशन की। और आप लोगों को सच बताता हूँ कि ये दोनों सेवा ऐसी हैं, अगर किसी को लगता हो ये आसान है तो ये आसान नहीं है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग जो है वो सबसे मुश्किल काम है। मतलब आपने सब्जी ज़्यादा बना दी तो आपको सुनने को मिलेगा कि चर्च का पैसा हराम में जा रहा है और सब्जियाँ बच रही हैं, और सब्जी कम बना दी तो आपको सुनने को मिलेगा कि सब्जी तो कम बनाई है, इनके क्या घर का पैसा है जो ये। और ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी अगर 5 मिनट लेट आपने करी तो आपको सुनने को मिलेगा, और 5 मिनट जल्दी निकाल दी तो सुनने को मिलेगा। क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग में हैं तो शायद सबसे ज़्यादा कंप्लेंट मेरी ही आती होंगी चर्च के अंदर। तो लेकिन मतलब ये अगुवे की मैं टेस्टमनी देना चाहता हूँ। अगुवा जानता है आपकी क्या कॉलिंग है। तो जो मतलब एक रूड बंदे को सबसे नम्र सेवाएं दी गई। एक जो रूड का मतलब
बंदे को बंदा ना समझने वाला, क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था तो हम लोग बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट सामने वाले की नहीं कर पाते। तो और इसके अंदर मतलब जिसने सारा दिन लेबर से मिलना है तो आप समझ सकते हो कि वो कहाँ से रेस्पेक्ट कर पाएगा किसी की, इतना आसान नहीं था। और जो ड्यूटियाँ हमें मिली वो ऐसी थी कि जिसमें आप किसी से मुंह गंदा कर ही नहीं सकते। मतलब आप खाना देते टाइम भी सॉफ्ट रहोगे, आप बस में बैठाते टाइम भी सॉफ्ट रहोगे, ले जाते टाइम भी सॉफ्ट रहोगे। तो आज मुझे अभी इस कॉलिंग अभी 2 मिनट पहले समझ आई। टेस्टमनी कुछ और थी, क्रिसमस पे दूंगा मैं अपनी बड़ी टेस्टमनी है, लेकिन ये भी सबसे बड़ी टेस्टमनी है कि पास्टर जी से जुड़ने के बाद, इस चर्च से जुड़ने के बाद हम लोग मन से नम्र हुए। अभी भी कुछ गुंजाइश बाकी है और वो पास्टर जी प्रेयर में रखेंगे तो नम्रता और आएगी, अभी कमी है नम्रता में। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, मुझे वचन की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना मुझे पता कि किस में क्या लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी लोग कलीसिया के मेंबर हैं वो शरीर का अंग है सारे के सारे। और ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि हमारा एक हाथ बड़ा हो और दूसरा हाथ बड़ा ना हो, एक टांग बड़ी हो दूसरी टांग बड़ी ना हो। हमारी बॉडी जो है इक्वली ग्रो करती है। तो जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको एक अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम सही मायने में कलीसिया का अंग हैं और कलीसिया ग्रो करेगी तो हम लोग डेफिनेटली ग्रो करेंगे साथ। मतलब मेरी लाइफ में टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैं बता नहीं सकता। जो इस कलीसिया में होता है वो हमारे साथ होता है। और वो एक डर है, मतलब ये बड़ी हैरानी की बात है, उल्टी सीधी है, आप लोग समझोगे बाद में समझ आएंगी कि कलीसिया के साथ कुछ गलत ना हो। तो ये एक डर है, क्योंकि पता है कि जो कलीसिया में होना है वो हमारी लाइफ में होना ही होना है। तो हम लोग मतलब उस तरीके से प्रभु ने जोड़ा हमें अपने साथ फोर्सफुली कि हम चाहकर भी हम ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं आ पाएंगे, हम चाहकर भी ये नहीं बोल सकते कि हमारी बस की बात नहीं है, या हम चाहकर भी ये नहीं बोल सकते कि मतलब वो जिससे प्यार करता है उससे वो काम कराता है। तो आप लोग ये मेरी बात एक याद रखना सब लोग, ये मतलब टेस्टमनी में फिर दूंगा आपको कि जब जब कलीसिया ग्रो करेगी ना, हम सब लोग जो वॉलंटियर हैं वो सब ग्रो करेंगे। लेकिन ग्रो करने के लिए इस कलीसिया का अंग हमें बनना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि कलीसिया ग्रो कर रही है और मैं तो वही रिक्शा चला रहा हूँ, या तो मैं तो वही काम कर रहा हूँ, या मेरी तनख्वाह तो 7,000 ही है जो 7,000 थी, तो इसका मतलब आप अंग नहीं है। ये बात आप बिल्कुल मान जाना, बिल्कुल मान जाना आप। तो मैं याद कर रहा था कि आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत बड़ा चर्च है और बहुत सारे लोग हैं, बड़ा चर्च है, और मुझे यकीन है हमारा फरीदाबाद का सबसे बड़ा चर्च है आज के डेट में। हालेलुया। आप लोगों को लगता होगा हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, प्लॉट्स हैं, अच्छे खासे वेल्दी हैं, सब बढ़िया है परमेश्वर की दया से। लेकिन ऐसा तब नहीं था जब हमने शुरुआत करी थी। तब मेरे पास एक बाइक थी जो मैंने बोरो की हुई थी, मतलब उधार ली हुई थी। उस बाइक से मैं जाया करता जॉब करने के लिए। पास्टर रति तब केयर सेल में हुआ करती, मैं बहुत शुरू की बता रहा हूँ। तब वो केयर सेल में मेरे से मिली थी और उस दिन से हमारा मतलब मूवमेंट शुरू हो गया था। मुझे नहीं पता प्रभु ने कैसे उठाया। शराब पीना मेरे लिए बड़ी नॉर्मल बात थी। मतलब हर संडे को ड्रिंक्स तो नॉर्मल है, कि सैटरडे इवनिंग को ड्रिंक्स नॉर्मल है। घर में कोई पार्टी फंक्शन होगा तो ड्रिंक्स वगैरह तो मतलब सारा मेरा खर्चा है। मतलब लाइफ में मतलब हम लोग क्रिश्चियन हैं, बॉर्न क्रिश्चियन है, ऐसा नहीं है कि हम लोग मसीह नहीं है। हमारे परिवार में मेरे दादा क्रिश्चियन थे, पापा क्रिश्चियन थे, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, लेकिन हम लोगों ने कभी समझा नहीं मसीहत को। और मैं हर बार एक बात बोलता हूँ, जिस फैमिली में हम बॉर्न होते हैं, जिस मज़हब में हम बॉर्न होते हैं, तो शुरू में क्या होता है कि हमारे मम्मी डैडी हमारी उंगली पकड़ते हैं और हमें ले जाते हैं। कोई तो वैसे मेरी मम्मी डैडी ने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे चर्च ले गए, कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन बस ये फ़र्क था कि मैं चर्च जा रहा था, कुछ हमें पता नहीं था, कान हमारे बंद थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे को चुना था। और मैं आज भी थैंकफुल हूँ पास्टर हरीश का, पास्टर रति का, कि परमेश्वर ने पास्टर हरीश से बात करा, उनके विजन में आके बोला कि ये लोग वर्शिप में, अंश ड्रम बजा रहा है, शाइनी वर्शिप कर रहे हैं, जबकि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। उनको विजन में प्रभु ने दिखाया, तो हमने बोला ठीक है। और
हम लोग गिटार बजा लें, लेकिन पास्टर जी मुझे फिल्मी गाने आते हैं, मुझे मसीह गाने तो आते नहीं। कह रहे आप खड़े हो जाना, सब कुछ प्रभु कर देगा। मैंने ठीक है। और अंश को ड्रम तो अंश ने देखा भी नहीं था उस टाइम पे, जितना छोटा था उनको, लेकिन विजन में प्रभु ने दिखाया। तब हमारा ढोलक होती थी, और जैसा चर्च आप देख रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। हम जितने लोग बैठे हैं, मतलब फर्स्ट रो में भी बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं आज, उससे भी छोटे थे, लेकिन हमारा फेथ बहुत बड़ा था। और आपको लग रहा होगा कि ये चर्च बहुत बड़ा चर्च है, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था, मुझे याद है तभी हमने प्रभु से प्रार्थना करी थी कि 1 लाख की कलीसिया हमें चाहिए। हालेलुया। तो अभी ये उसका मतलब 2% भी नहीं हुआ होगा जो बड़ा दिख रहा है, लेकिन हमने उस फेज से स्टार्ट किया था। लेकिन मैं कब चेंज हुआ मुझे खुद नहीं पता चला। मैं चर्च आता गया, गिटार बजाते रहे, प्रभु ने मुझे कीबोर्ड भी सिखा दिया, मुझे कीबोर्ड बजाना आ गया। शराब मेरी छूट गई। और सेवा जो हमारी थी ना, सेवा मैं थोड़ा लंबा दे रहा हूँ शायद। सेवा हम लोग ऐसे करते थे, सुबह 5 बजे आते थे, और उस टाइम पे सर्दियों के दिन थे शायद, और मुझे मेनन अंकल भी याद आ रहे हैं इस टाइम पे। मेनन अंकल सुबह 5 बजे गेट खोलते थे, और मैं, अंश और भाई लोग हमारे सेवा के लिए शुरू हो जाते थे। तो वो कहते थे कि यार मुझे लगता नहीं कि ये लोग इतनी ठंड में भी काम कर पाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता प्रभु ने कैसे सामर्थ्य दिया, और हम लोग करते रहे कंटिन्यूसली, जबकि हमें कुछ नहीं पता था कि चर्च इतना बड़ा हो जाएगा और इतना सब कुछ। उस टाइम पे हमने सारे काम करे। आज आपको लग रहा होगा मैं वर्शिप पे गिटार कीबोर्ड बजाता हूँ, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। दरिया साफ करना, दरिया बारिश हो जाती थी, दरिया भीग जाती थी, पास्टर हरीश और हम लोग निचोड़ते थे उनको सुखाने के लिए ताकि सबको बिठा सके। नाली भर जाती थी, नाली का पानी अंदर आ जाता था, तो नाली साफ करी जाती थी। तो और चर्च में ना कुछ भी नहीं होता था, ड्राइव वे होता था, और हम सारा काम करते थे पूरी लगन से। और धीरे 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 प्रभु ने हमारे को चीज़ों से फिल करता गया। आज मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास घर, अच्छा घर है। घर की बात भी बताऊँ, घर भी हमारा ऐसा था कि हमारी छत में से पानी चूता था। ये बात सच है कि आपको लगता है कि वॉलंटियरिंग बहुत इजी है। इजी नहीं है और कठिन भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ भरपूरी है और हम सब कुछ कर सकते हैं। परंतु परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना में, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे चेले बनोगे। जब ये वचन मैंने पढ़ा, उस दिन से मैंने, मेरे परिवार ने ठान लिया कि अब हम इस कलीसिया के साथ रात दिन नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हमें इफेक्टिव मसीह बनना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और प्रभु ने अपना दास पास्टर हरीश और पास्टर रति सचमुच एक हेवनली गिफ्ट हमारे लिए भेजा। हम जन्म से मसीह थे, मगर हम दुनियावी चल रहे थे। हमें नहीं पता था दुआ क्या कैसे करनी है, टाइथ कैसे देना है, बीजों को कैसे बोना है, और सबसे बड़ी बात कि सेवा क्या करनी है। और हमने क्या बोया जब हम मसीह थे? सिर्फ कलेश, दुख। मतलब आप देखिए, मैंने सुसाइड तक करने की कोशिश करी। ये देखिए मेरे हाथ पे निशान है, ये सुसाइड का। इतना कलेश था हमारे लाइफ में। मसीह थे, बिल्कुल थे, मगर कुछ अधूरा था। वो अधूरापन प्रभु के दास पास्टर हरीश ने आके हमारा निकाला, दूर करा। उन्होंने हमें सिखाया सही मतलब मसीह का क्या है, सही सेवा आपकी क्या है और कैसे आप बढ़ोगे। और मैं नहीं जानती, उस 5 साल इस मिनिस्ट्री को हो गए, हमें हो गए। प्रभु हर साल अंश अंश करके हमें बढ़ा रहा है। हमें अपना पास्ट कभी याद नहीं आता। वो सेवाएं चाहे रात हो चाहे दिन हो, अगर यहाँ से कॉल आ गई तो मीन्स आंधी है, तूफान है, आना ही आना है। क्योंकि मैंने अपने पिता से, जो आत्मिक पिता है, यही सीखा है कि हर समय हर पल परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है। और अगर कुछ पाना है तो परमेश्वर की सेवा करनी जरूरी है। टाइथ को, ऑफरिंग्स को देना जरूरी है, क्योंकि इसमें एक सीक्रेट छिपा है जो पास्टर जी ने ही हमें बताया। हमें नहीं पता था और हम दुखों में थे, परेशानियों में थे, परंतु आज हम बहुत खुश हैं। आज गाड़ी है, बंगला है, घर है, प्लॉट है। किसकी बदौलत? परमेश्वर की बदौलत। समटाइम्स हमें देना बहुत कठिन लगता है। जब मैंने वो बीज बोया, मुझे आज भी याद है, वो बीज 2 हफ्ते में अपने सोफे पे रख के प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी बहुत कि प्रभु कैसे करूं। मगर प्रभु ने कहा बो दे। बोने के 1 महीने के बाद प्रभु ने मुझे प्लॉट दिया, जो मेरे उस दान से बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। और मैं देख के ताज्जुब कर गई। मैंने कहा प्रभु तू किसी का नहीं रखता। और प्रभु ने मुझे, आपको लगता है हम वर्शिप में आ गए, अच्छा स्टेटस है, गाड़ी भी ले ली और ये तो बड़ा इजी है। इजी नहीं है। हमें सबमिशन में आना पड़ेगा, सुनना पड़ेगी अपने लीडर्स की, क्या वो कह रहे हैं, कैसे हमें चलना है। हमें बिल्कुल आंखें बंद करके, मेरे आत्मिक पिता ने बोला जैसे घड़ा नाल लगाता है घोड़ा,
आंखों के दोनों तरफ और सीधा चलता है, तुम्हें वैसे ही चलना है ड्राइव में। उस दिन का दिन है, आज तक मेरे और मेरे पति और मेरे परिवार की आंखों पे ऐसे वो नाल बंधी हुई है, हम खोलते नहीं है। हमें ऐसे ही चलना है और सबमिशन में चलना है। जो उन्होंने कह दिया वो पूरा करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा जिसको मैंने भेजा है वो दुगने आदर के योग्य हैं। जब तुमने मेरे भेजे वालों को तुमने इज्जत नहीं दी, तो जिसको तुमने नहीं देखा तुम उसे आदर कैसे दे सकते हो? कुछ ऐसे वचन जो यूहन्ना में प्रभु ने बोले, मैंने उसको अपनी हृदय की पट्टियों पे लिख लिए। मैंने उनको अपने चित्त से कभी नहीं उतारा और हमेशा हमेशा परमेश्वर से सामर्थ्य मांगती रही। मुश्किल है, आसान नहीं है, मगर प्रभु यीशु में सब कुछ आसान है। प्रभु यीशु मसीह ही सामर्थ्य देते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी का इस बहुत बड़ी गवाही के लिए जो हमारे जीवनों में आपकी बदौलत आई। मैं सचमुच बहुत बहुत अपने आत्मिक पिता और अपनी आत्मिक माता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा देंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।